अपने इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के विदिशा में। जी हां, मध्य प्रदेश का विदिशा। मैं आपके साथ रवि मिश्रा और आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे विदिशा में। विदिशा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, बड़ी चर्चा है विदिशा की, क्योंकि कौन आया है यहां इस बार चुनाव लड़ने? इस बार मामा आए हैं। इस बार शिवराज सिंह चौहान मैदान में और इस वजह से पूरे देश में, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है और यहां पर विदिशा की जनता हमारे साथ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों से हम चाहेंगे अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें और आपका सबका सहयोग मिले। देखिए, विदिशा के बारे में अगर बात की जाए तो भारत की संस्कृति की धरोहर है विदिशा, सम्राट अशोक की विरासत की पहचान है विदिशा। भारत के राजनीति के बड़े बड़े चेहरों को यहां पर पहचान और नाम मिली है। कहते हैं कि यहां से जो जीता उसने जाके दिल्ली में परचम लहराया, फिर वो बात अटल बिहारी वाजपेयी की हो, सुषमा स्वराज की हो, या फिर अब तो शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि मामा दिल्ली जाएंगे। तो मामा यहां से दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे, हम जनता से बात करेंगे। हमारे साथ देखिए इस वक्त कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, विदिशा के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले आपका हम परिचय करवा दें उनसे। हमारे साथ देखिए इस वक्त बीजेपी से अगर बात करें तो हमारे साथ बीजेपी से मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र चौहान मंडल अध्यक्ष और छत्रपाल शर्मा पूर्व जनपद अध्यक्ष हमारे साथ हैं। साथ ही देखिए कांग्रेस से भी हमारे साथ इस बहस में, इस चर्चा में शामिल हैं प्रियंका किरार, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष, और सुभाष बोहत जो कि प्रदेश महामंत्री हैं। और इसके अलावा शिवसेना, आप सोच रहे हैं विदिशा में शिवसेना, तो यहां शिवसेना भी चुनावी मैदान में है, करेंगे इस पर बात। अभय सिसोदिया हमारे साथ जिला अध्यक्ष युवा शिवसेना, और दिनेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह राजपूत भी हमारे साथ हैं। और साथ ही देखिए यहां पर स्थानीय तौर पर चुनावी मैदान में हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी प्रत्याशी धनवीर भारतीय और आरिफ भारतीय। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं बीजेपी के प्रतिनिधियों के पास। मामा आ गए हैं विदिशा एक बार फिर से और कह रहे हैं इस बार दिल्ली जाऊंगा विदिशा से। बिल्कुल 100% वो दिल्ली जाएंगे और पूरे भारतवर्ष में 10 लाख से ऊपर के जो विजयश्री है उसको लेकर हम यहाँ से भेजने वाले हैं। और विदिशा विधानसभा से हमारा टारगेट 1 लाख पार का है। अब की बार विदिशा विधानसभा 1 लाख पार। तो भाजपा जो है उत्साहित है विदिशा को लेकर, क्योंकि विदिशा से तो भाजपा को हमेशा ही सकारात्मक नतीजे मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो 2003 के पहले कांग्रेस थी उसको आज देख लो, भारतीय जनता पार्टी ने काम किए, विकास किए। और हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सांसद भी रहे, मुख्यमंत्री रहे, और विदिशा के लिए जो काम किया है वो देखने लायक है। इसलिए वो बिल्कुल पूरे देश में नंबर 1। चलिए ठीक है, तो जरा कांग्रेस से पूछ लेते हैं। मामा तो तय कर चुके हैं दिल्ली जाऊंगा, कांग्रेस रोकेगी? दिल्ली जाने का मामा ने तो तय कर लिया, लेकिन विदिशा का जो विकास ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि थोड़ा सा ये मैट हटा के आप यहाँ की स्थिति देख लें, सफाई की और रोडों की क्या स्थिति है। बीमारियों से यहाँ के लोग परेशान हैं, धूल से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। क्या विकास किया है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी? 18 वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने विदिशा का कितना विकास किया है? और अगर वो विकास की बात कर रहे हैं कि अब विकास करेंगे, तो मुख्यमंत्री थे तब क्यों विकास नहीं किया उन्होंने? अब क्या विकास करेंगे वो? लेकिन ये तो चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव भी है, राष्ट्रीय मुद्दे भी बड़े हावी हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल हावी नहीं है, जमीनी मुद्दा हावी है, बेरोजगारों का मुद्दा हावी है, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का मुद्दा हावी है, गरीब को रोटी नहीं मिल रही, बहन बेटियों का मान सम्मान घट गया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। एक मिनट, आपने कहा मामा, उनको कुछ लोग मामा मान सकते हैं, हर आदमी उनको मामा नहीं मानता। जनप्रतिनिधि, आम जनता भी मामा नहीं मानती। मामा ने काम किए हैं, निश्चित किए होंगे, उनकी पार्टी 18 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन विदिशा संसदीय क्षेत्र की हालत जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी बद से बदतर थी और आज भी बद से बदतर है। अच्छा, तो ये शिवसेना यहाँ क्या कर रही है विदिशा में? कांग्रेस तो ऑलरेडी मैदान में। जैसा कि कांग्रेस मैदान में है तो हमारा गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं। और अगर हमको मौका मिला मध्य प्रदेश में पहली सीट लड़ने का, इसका मतलब है यहाँ कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ तो घोटाला होगा जो शिवसेना को यहाँ पर उतरना। बताइए ना क्या हुआ यहाँ पर। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान जी अब चुनाव लड़ने मैदान में आए, इसका मतलब ये है कि
भाजपा की सीट खतरे में, अगर किसी भी नेता, भाजपा नेता की सीट जब खतरे में होती है तो वो विदिशा सीट से आते हैं और चुनाव लड़के जाते हैं और बात करते हैं विकास की। अगर विकास की मैं बात करता हूं तो विकास आज तक कुछ विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। ये रोडों पे धूल, इनकी जो सही कह रहे हैं। एक मिनट मेरे को बात पूरी करनी चाहिए। यहाँ की जो सुषमा स्वराज जो सांसद रह चुकी है यहाँ, वो जीतने के बाद बोलकर गई थी कि मैं विदिशा नहीं आऊंगी, विदिशा की धूल से मुझे एलर्जी होती है। देखिए क्या है कि आपका डिबेट है, पूरा भारत देख रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, उस विषय में मैं ये आपको ये कैमरे पे ये दिखाना चाहता हूँ कि देश की जनता को ये दिखाइए, देश की जनता को ये दिखाइए 400 पार करने का नारा है वो कहाँ फेल है, कहाँ पास होगा, इसमें लिखा है कौन। तो उनका नारा है, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत हमको ये नारा कोई कुछ भी दे सकता है। इतने मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे काम नहीं किया गया, और मुद्दों इतने हैं कि मुद्दों पे काम नहीं किया। इसका कारण है कि भाजपा हार रही है विदिशा से। आप क्या कहेंगे? देखिए भाजपा को उत्साह बहुत ज्यादा है, लेकिन देखिए पूरे देश में एक ही नारा है और वो नारा ये है, कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। क्योंकि पूरे देश में जो मित्रों के कर्जे माफ हुए हैं, तकरीबन 25 लाख करोड़ के कर्जे माफ हुए हैं, जो पूंजीपति उद्योगपतियों के कर्जे माफ हुए हैं, आम जनता को कोई राहत नहीं मिली है। तो आम जनता के लिए हम मैदान में हैं। बिल्कुल कर्जा मुक्ति के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पूरे देश में हमारी टीम काम कर रही है और कम से कम 18 लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सभी 543 सीटों पर हमारे प्रत्याशी। विदिशा में क्या ये विषय है? विदिशा में चुनाव का विषय है? नहीं, चुनाव का विषय है, क्यों नहीं है, कर्जा मुक्ति। चलिए, और अब हम यहाँ विदिशा के लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत बेताब हैं अपनी बात करने के लिए। एक एक करके हम सबके सामने आएंगे। मैम बोलिए, क्या कह रही हैं? बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है कि जीत के ही आएंगे। हमेशा बीजेपी कॉन्फिडेंस रहती है, लेकिन काम कुछ नहीं करती है। काम मैम ने क्या बोला? पूर्व विधायक कांग्रेस से शशांक भार्गव जी थे। विदिशा का विकास देख के शिवराज जी से प्रभावित होकर पांव वाले भैया के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि वो विकास नहीं कर पा रही थी कांग्रेस। जिस प्रकार प्रियंका मैडम जी बोल रही थी कि 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रहे हैं, यहाँ विकास नहीं हुआ, इनसे ये पूछो कि 18 साल पहले दिग्विजय सिंह राज में लाइट की क्या? विजय सिंह, एक बात बताइए, रिंग रोड कौन से शहरों में पाए जाते हैं? बड़े बड़े शहरों में रिंग रोड होते हैं। आज विदिशा के चारों तरफ रिंग रोड है। आज विदिशा में मेडिकल कॉलेज है, आज विदिशा में इंजीनियरिंग कॉलेज है। विदिशा में जितना डेवलपमेंट। ठीक है। हाँ, बोलिए। यहाँ शिवराज जी 5 बार सांसद रहे, 18 साल यहाँ से मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कहा सड़कें पेरिस से बनेंगी। भारत में एक सड़क ऐसी है जहाँ 10 साल की बच्ची की गड्ढे के कारण जान चली गई थी बड़े बाजार में। यहाँ के कोई सड़कें नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी, सड़कें बनी है, सड़कें ही बनी है, मैं कह रहा नहीं बनी। ये तो बनने बिगड़ने का सिलसिला चलता रहता है। सड़कें भी बनी है, विकास भी हुआ है, लगभग 1700 करोड़ रुपए का काम इस शहर में हुआ है। मेडिकल कॉलेज दिया गया है, मेडिकल कॉलेज, पूरी बात तो सुन लो साहब। मेडिकल कॉलेज दिया गया है, चौराहों का चौड़ीकरण हुआ है, नर्सिंग कॉलेज बनाया गया है, नवीन महाविद्यालय